हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। मैं आपका दोस्त एजुकेटर मेंटर जितेंद्र सर आपके सामने लेके आए हैं सॉलिड स्टेट का एक जो आपके नीट के एग्जाम में इस बार डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, जिसमें आप देखते हैं क्या रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस इट्स लेंथ एंड रेडियस के बीच में आपसे रिलेशनशिप देखना है इस चीज में। जैसे आपने क्या पढ़ा है क्यूबिक सिस्टम में, क्या देखते हैं दो स्क्वायर से मिलकर के ये क्यूब बना होता है। आपने क्या देखा इसके केस में कि यहाँ एक बॉडी सेंटर पे कोई पार्टिकल होता है, दूसरा जो है इस तरह से, मतलब यहाँ इसके बीच का क्या आप बोलते हैं 2r है, इसके बीच में क्या ये r है और ये आप बोलते हैं r है। तो मतलब इनके बीच के टोटल डिस्टेंस इट्स लेंथ और रेडियस के बीच में हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल आपको ट्रिक के थ्रू बताते हैं। याद रहेगा आपको क्या, डर, DAR, डर मूवी तो देखा ही होगा शाहरुख खान की, इसी के बेसिस पे देखिएगा सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा SCC, BCC और आपने पढ़ा होगा FCC। जनरली आपके क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। सिंपल क्यूबिक शेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स लेंथ को a से और रेडियस को r से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कितने सिंपल तरीके से बताते हैं आपको। सबको क्या कर दिए, d = a = r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सबके केस में आप क्या लिख दीजिए, d = a = r। FCC में भी वही करना है, a = r। क्लियर है ये बातें, इतना तो सब लोग लिख लेंगे, याद हो जाएगा। याद करने का तरीका बता रहे हैं, D और A के नीचे क्या रख दीजिए 2, इस D के नीचे भी क्या रख दीजिए 2, यहां भी क्या लगा दीजिए 2, जहां भी रेडियस है इसके नीचे क्या लिख लिया 1। अभी देखिए एक आपको फार्मूला जनरेट हो गया। इतना तो सब लोग कर सकते हैं, कितना सिंपल है, याद करना भी दिखाते हैं। जो आपका बॉडी सेंटर्ड होता है इसके केस में, इसके लिए आप क्या मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2√2/√3 मल्टीप्लाई करना है किसमें, इट्स अपॉन 2 × 2√2/√3। क्लियर है, कर पाएंगे। क्या बताया हमने, कुछ नहीं बताया, फिर से देखिए जरा। हमने कहा SCC के केस में d/2 = a/2 = r/1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। फिर हमने बताया BCC में d/2 है, a/2 है, बट इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, 2/√3 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या करना है FCC में, तो यहां याद रखना है √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल आपका बन गया क्या, शाहरुख खान की मूवी आपको देखने को मिल गई डर। इसी के बेसिस पे हम देखेंगे अभी न्यूमेरिकल कैसे आपके पूछे जाते हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कितने आसान तरीके से समझेंगे, यहीं से आपको ये रिलेशन करना है। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएगा। मान लेते हैं आपसे पूछ लिया BCC के लिए, BCC के लिए कह दिया आपका इट्स लेंथ है, इट्स आपका a है, जरा आप बताइए रेडियस क्या होगा। क्या पूछ लिया आपसे, इट्स दे रखा है, आपसे पूछ लिया रेडियस, किसके केस में, BCC के केस में। तो आप किसको किसको एक साथ रख लीजिए, a और r को एक साथ रख लीजिए। तो r = डायरेक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा बताइए, a अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 मतलब 4/√3 लिख सकते हैं, = r/1। आप इसे क्या लिख सकते हैं, तो r = क्या बन जाएगा, √3a/4 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, बन गया। अब यहां आपसे इट्स लेंथ दे दे, तो क्या आप r नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा और इसके थ्रू आप कैसे इजीली अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो आइए इस डर के बेसिस पे हम क्या देखते हैं, इसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसका मतलब जो एलिमेंट है कैसा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑक्युपाई कर रहा है विथ ए सेल इज ऑफ 288 पिकोमीटर। द एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है आपसे,
ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान दे रखा है, इसमें सॉल्व भी नहीं करना है, केवल और केवल इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। जरा देखिएगा आपसे क्या कह रहा है, बॉडी सेंटर्ड है तो किसको देखना है, बॉडी सेंटर्ड को देखना है। किसके बारे में पूछ रहा है, रेडियस, और आपको दिया क्या है, एज दे रखा है। तो ए दिया है, आर पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्या हमने बताया रिलेशन, तो आप क्या कहेंगे, यहां से देखेंगे क्या मिल जाएगा आपको, ए अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, आपने क्या पढ़ा, 2/√3 इज इक्वल टू आर हो गया, मतलब रेडियस की वैल्यू यही आनी है। इट्स लेंथ आपको कितना दे रखा है, 288 पिकोमीटर। तो आप क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू लिखेंगे, ये √3 ऊपर हो जाएगा, तो √3 इंटू ए अपॉन 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना दे रखा है, आप बोलेंगे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, ए की वैल्यू मुझे मिला है कितना, 288 पिकोमीटर। तो ए की जगह पे जैसे ही आप 288 रखेंगे आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये बन गया √3 288 पिकोमीटर। इसका मतलब आपका रेडियस का आंसर क्या मिल गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है क्या है, करेक्ट है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं आईआईटी का इसी बेसिस पे। ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, शायद इस बार के पेपर में आपको एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाए। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है ये। आपको रिलेशनशिप याद रखने का तरीका हमने बता रखा है। पहले क्या लिख लीजिए, डर डी और ए के नीचे क्या रख दीजिए, 2 बीसीसी में याद रखिएगा ए 2/√3 होता है, जबकि एफसीसी में ए के नीचे क्या लिख देना है, √2। इतना ही तो करना है, क्लियर है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं इसी के बेसिस पे। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग देख लिया, नीट का क्वेश्चन। आइए हम जेईई मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा था आपसे, क्या कहना चाहता था, ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब है मेटल कैसा स्ट्रक्चर अटेन कर रहा है, फेस सेंटर्ड कर रहा है। इफ द इज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज ए, इट्स लेंथ को क्या बोल रखा है, ए, द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू एटम्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल विल बी। मतलब यहां से आपसे पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस, दो मेटल के बीच में क्लोजेस्ट अप्रोच, ये दो मेटल आपस में क्लोज हैं, तो इनके बीच का यही तो आपसे पूछ रहा है। बोलिए हाँ या ना। क्या दिया है आपको इट्स लेंथ दे रखा है ए, आपसे पूछ क्या रहा है डी। तो आप देखिए ना, डर के ही बेसिस पे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो किसके बारे में पूछा है, डी और ए के बारे में। तो आप क्या करिएगा, डी और ए को एक साथ रखिए, आर को भूल जाइए। तो देखिए क्या बनने वाला है यहां से। तो फेस सेंटर के लिए क्या मिलता है, d/2 a/2√2 होता है। आपसे पूछ किसके बारे में रहा है, डी के बारे में। तो d = क्या हो जाएगा, 2 इधर ले जाए हम तो क्या बन जाएगा, a × 2/2√2। यहां से देखने को मिलेगा 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, a/√2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इट मींस आप इतने छोटे से ही फार्मूले से, डर वाले फार्मूले से ही क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे वो जेईई मेंस का क्वेश्चन हो और चाहे वो किसका क्वेश्चन हो, नीट का प्रॉब्लम हो। तो यहां से आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब डिस्टेंस दो एटम के बीच में जो क्लोजेस्ट अप्रोच होगा वो आपको मिल गया a/√2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पे आप सॉल्व कर रहे हैं। आइए इसके बेसिस पे और भी क्या चीजें सॉल्व हो सकती है उसको देख लेते हैं। जैसे आपसे डेंसिटी का क्वेश्चन पूछ ले, आपसे अगर डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ ले तब आप कैसे बनाएंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, सॉलिड स्टेट में Z × m/n a का क्यूब। a क्या है आपका, इट्स लेंथ है। तो अगर आपसे पूछ ले SCC, BCC, FCC, आपको ऐसी कहानी दे दे तो आपको पता है Z = इसके लिए क्या होता है, 1, इसके लिए 2, इसके लिए 4। तो यहां से Z की वैल्यू निकल गई। और अगर यहां से A के बारे में पूछता है, रेडियस दिया हो या डिस्टेंस दिया हो, तो क्या यहां से A को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते,
करके आप क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं यहाँ से। या तो आपसे ये दे दे, डेंसिटी दे दे, मास दे दे, एवोगाड्रो नंबर तो आप जानते ही हैं, आपसे पूछ ले कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। तो यहाँ दिक्कत तो आती है, ए कैसे याद रखें, तो ए निकालने का तरीका आप यहाँ से कहां से कर लीजिए, डेल वाले फार्मूले से कर लीजिए। ओके, आई होप आपको। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग इफिशियंसी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। इसे हम क्या बोल देंगे, पैकिंग परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्रिस्टल सिस्टम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है पूरे स्पेस का, वही उसका क्या कहलाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज में पता करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन पार्टिकल। वन पार्टिकल का मतलब है एक ऐसे पार्टिकल का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, इनटू पार्टिकल पर यूनिट सेल। जिस सेल के बारे में कह रहा होगा, मान लो एससीसी के बारे में कहता है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, जेड की वैल्यू 1 होती है, बीसीसी में कितना होता है 2, एफसीसी में होता है 4, वो तो आपको पता ही है। तो आप जानते हैं इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब बात कर रहा है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन पार्टिकल, तो आप लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब पार्टिकल इन पर यूनिट सेल। इसका मतलब इनटू जेड, और ये परसेंटेज निकालना है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मतलब किसकी बात कर रहा है, ए क्यूब की बात कर रहा है। इस फार्मूले से आप क्या करेंगे, पैकिंग इफिशियंसी या इसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कह लीजिए या पैकिंग इफिशियंसी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल कह लीजिए, दोनों बातें सेम है। तो इसके लिए आप याद रख पाएंगे, यहां से अभी हमने जो डर वाला फार्मूला बताया, आर दिया है, ए दिया है, या तो ए निकाल लीजिए आर के रिस्पेक्ट में, या आर निकाल लीजिए किसके रिस्पेक्ट में, ए के किस फार्मूले से, डर वाले फार्मूले से। बट आपको वो सब नहीं करना है क्योंकि एग्जाम आपका क्या है, नजदीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, याद रखिएगा एससीसी, बीसीसी और एफसीसी का जो परसेंटेज होता है, याद रखिएगा एससीसी का जनरली होता है 52.4%, कलेक्टिवली कभी कभी आपको क्या देगा, ये 52%। बीसीसी की बात करेंगे तो यह जनरली कितना होता है 68%, और एफसीसी में जो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी होती है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी, वो आप बोलेंगे 74% होती है। एक और याद रखिएगा जिसमें आप बोलेंगे क्या, डायमंड। डायमंड के केस में जो पैकिंग परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन होता है, यह जनरली आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी किसकी मिलती है, डायमंड की आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है कि बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, तो आपसे पूछा गया है कि इसमें कितना एम्प्टी स्पेस है। अगर आपसे पूछ ले पैकिंग इफिशियंसी कितनी है, तो पैकिंग इफिशियंसी ये है। अगर आपसे बात कर ले किसकी, एम्प्टी स्पेस कितना है, तो जितना इसकी पैकिंग इफिशियंसी है, बीसीसी पूछ ले, एफसीसी पूछ ले, या फिर डायमंड का पूछ ले, तो आपको करना क्या है, 100 माइनस, अब जिसके बारे में पूछे, बीसीसी हो, एफसीसी हो, एफसीसी हो, या यहीं पे किसके बारे में पूछ ले, डायमंड की पैकिंग इफिशियंसी, माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कितना एम्प्टी स्पेस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।